नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्यों इंडिया और चाइना हमेशा लड़ते रहते हैं, क्या डिस्प्यूट पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट क्या हुआ। शुरू करते हैं। चाइना ने रिसेंटली मार्च के महीने में अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों को रीनेम कर दिया। कई सालों से चाइना ये करता आ रहा है, धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदल के उनको चाइनीज नेम दे देता है एंड क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। हर बार की तरह इंडिया ने इस बार भी इन क्लेम्स को झुठला दिया है, कहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं, किसी भी चीज का नाम बदल देने से हिस्ट्री नहीं बदल जाती है, ओनरशिप नहीं बदल जाती है। वर्ल्ड भी अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का ही हिस्सा रिकॉग्नाइज करता है। बट क्यों इंडिया एंड चाइना हमेशा लड़ते रहते हैं, मेजर डिस्प्यूट पॉइंट्स क्या है एंड क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस का, आज के वीडियो में सब समझेंगे। बट शुरू करने से पहले हमें जियोग्राफी समझना पड़ेगा, हमें दोनों कंट्रीज की पोजीशनिंग और डिस्प्यूट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जिसके लिए हम चलते हैं मैप पर। सो जो मैप हम लोग कॉमनली इंडिया का देखते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो इंडिया का कंट्रोल वाला रीजन है वो इतना ही है इस मैप के हिसाब से। डिफरेंस क्या है दोनों मैप में, क्राउन पे फोकस कीजिए, यहाँ पर आपको ज्यादा एरिया दिखेगा कंपेरेटिवली इधर के। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करके समझने की कोशिश करें तो क्या है, ये देखो, ये रेड कलर की जो हमें यहाँ पर बाउंड्री दिख रही है, ये बेसिकली पूरा क्राउन का प्रॉपर शेप है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ ये ऑरेंज रीजन है, जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन लाई कर रहा है। नाउ जो बाकी का रीजन बनता है, ये वाला जो रीजन है ये चाइना के कंट्रोल में है, एंड ये जो आपको ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बेसिकली ये पाकिस्तान है, ये चाइना के पास है, एंड इंडिया के पास ये ऑरेंज रीजन ही है जहाँ पे इंडिया अपना कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहा है। और हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ये डॉटेड लाइन है, यानी कि इंडिया की मिलिट्री इस रीजन में कहीं प्रेजेंट नहीं है, इस रीजन में कहीं प्रेजेंट नहीं है, इस बाउंड्री पर ही इंडिया की मिलिट्री सारी प्रेजेंट है एंड दोनों कंट्रीज से अपने आप को डिफेंड कर रही है। नाउ सिर्फ ये क्राउन ही डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है, डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। अगर हम पूरे मैप को देखते हैं तो पूरे मैप में डिस्प्यूटेड एरियाज इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, ये हमारा चाइना है, ये आपको तिब्बत रीजन जो दिख रहा है चाइना कंट्री का, इस रीजन के साथ अरुणाचल प्रदेश अटैच होता है। चाइना क्लेम करता है कि ये अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, यानी कि तिब्बत का ही एक पार्ट है, एज इन चाइना का ही एक पार्ट है। इंडिया ने इसे क्लेम किया हुआ है, इंडिया का ये नहीं है। दो अगर हम इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वो सब अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट ही रिकॉग्नाइज करते हैं। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश पे इंडिया ही अपना कंट्रोल प्रैक्टिस करता है। अब ये अरुणाचल प्रदेश पे क्यों क्लेम कर रहा है चाइना, क्यों अरुणाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है मैप पे? अगर हम फोकस करेंगे, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश का रीजन, हाँ या ना, ये चाइना है। अगर उसको अरुणाचल प्रदेश का एक्सेस मिल जाता है तो भूटान के साथ जो उसका बॉर्डर है वो इंक्रीज कर जाता है, ट्रेड करना आसान हो जाता है। देन सेकेंड थिंग, जो भी अरुणाचल प्रदेश पे कंट्रोल करेगा उसको बाकी कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स है उनका एक्सेस मिल जाएगा, उधर जाना आना आसान हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ कनेक्ट कर रहा है एंड बाकी की जो भी सदर्न कंट्रीज है उसके साथ भी चाइना को एक एक्सेस पॉइंट मिल जाता है। तो हम समझ पा रहे कि कैसे क्राउन के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूट का मुद्दा, एक पावर पॉइंट है। प्लस अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की तो कभी भी हम BRI को या फिर इंडियन ओशन को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा इंडिया है एंड ये चाइना है। नाउ जो डिस्प्यूटेड रीजन्स है वो है, पर साथ में इंडियन ओशन भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, क्योंकि जितना भी वर्ल्ड के साथ या हम कह सकते हैं वेस्ट के साथ ट्रेड किया जाता है वो वाया इंडियन ओशन किया जाता है। एंड इंडिया के लिए भी इंडियन ओशन में एक पावरफुल प्लेयर की तरह प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड वही इंपॉर्टेंस चाइना भी फील करता है, जिसकी वजह से मालदीव्स, श्रीलंका जैसी कंट्रीज को चाइना अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। तो मैप हम लोग समझ पा रहे। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या मुद्दा है एंड सब कुछ ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं।
नौ मैप हमने देखा, हमें समझ में आया कि डिस्प्यूटेड पॉइंट्स क्या है। अब समझते हैं कि क्यों इंडिया एंड चाइना कॉन्टिन्यूसली लड़ रहे हैं। मेजरली 3 कैटेगरीज में हम यहाँ पर चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, कल्चरल फैक्टर्स क्या है एंड रिसोर्स फैक्टर क्या है अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, जो हमने मैप पे भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। अरुणाचल प्रदेश पे जिसका भी कंट्रोल होगा उसको भूटान, साउथ ईस्टर्न जो बाकी की कंट्रीज है, प्लस जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स है, उनका एक एक्सेस मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश की वजह से। तो इकोनॉमिकली वहां पे ट्रेड रूट्स बनाना, व्यापार करना आसान हो जाता है अगर चाइना को अरुणाचल प्रदेश मिल जाता है तो। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं कल्चरल वैल्यूज के बारे में, तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना इसे साउथ तिब्बत कह रहा है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर जो बुद्धिज्म की मोनेस्ट्रीज चल रही हैं, चाइना क्लेम करता है कि ये तिब्बत से ही फॉलोअप्स है एंड हमारे कल्चरल प्रेजेंस होने की वजह से, जो कल्चर तिब्बत में वही अरुणाचल प्रदेश में इन मेजॉरिटी, तो दे आर लाइक कि वही कल्चर होने की वजह से ये हिस्टोरिकली हमारा ही है, हमारे ही यहाँ पर कल्चर्स, नियम कानून चल रहे हैं, इंडिया ने तो बस इसे क्लेम किया हुआ है। तो कल्चरली चाइना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस तरीके से प्लेस करने की कोशिश करता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस पर ही आने वाले समय में सारी लड़ाइयाँ होने वाली है। पानी, ज़मीन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बन के उभर रही हैं वातावरण में आ रहे बदलाव की वजह से। तो इंडिया एंड चाइना की राइवलरी का एक कारण ये भी है क्योंकि इंडिया और चाइना ब्रह्मपुत्रा बेसिन को, ब्रह्मपुत्रा वैली को शेयर करते हैं एंड जो ये वैली है इसका ज़्यादातर हिस्सा चाइना के पास है, कम हिस्सा इंडिया के पास है। चाइना से ही ये ओरिजिनेट होती है एंड देन ये इंडिया में आती है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि चाइना क्या कर रहा है, इस पे बहुत सारे डैम्स बिल्ड कर रहा है ताकि वो कंट्रोल कर सके वाटर के फ्लो को एंड जब भी रोकना चाहे इंडिया के वाटर सप्लाई को रोक सके, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो एक्चुअली क्या है कि जो पानी का ज़्यादातर हिस्सा है वो चाइना में है, कम हिस्सा इंडिया में है, लेकिन चाइना वाले हिस्से में ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती है। कंपैरेटिवली इंडिया वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो नदी का ज़्यादा हिस्सा वहाँ होने के बावजूद भी इंडिया में ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस है। अरुणाचल प्रदेश का एक्सेस मिलता है उन्हें, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी एक्सेस मिलता है एंड वो चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा वाटर रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। तो लड़ाई सिर्फ ज़मीन की, सिर्फ टेरिटरी की, इकोनॉमी या कल्चर की नहीं बल्कि रिसोर्सेस की भी है। सो चाइना का रीज़न समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड रिसोर्स वाइज अरुणाचल प्रदेश उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस रीजन को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश इंडिया के हाथ में रहेगा तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली बेनिफिट पॉइंट्स रहेंगे इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड रिसोर्स वाइज। एंड इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वाली सर्विसेज है, बॉर्डर वाली सर्विसेज है, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना आसान रहेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंट्रोल करना, मैनेज करना, एक्सेस करना आसान रहेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि दोनों कंट्रीज के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्या ये दोनों इस चीज की वजह से, अरुणाचल प्रदेश की वजह से वॉर पर जा सकते हैं, लड़ सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियरली एम्पावर्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो कहीं ना कहीं वॉर एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन दोनों कंट्रीज पीछे कभी नहीं हटेंगी। ये डिप्लोमैटिक फेस पे, डिप्लोमैटिक स्टेज पे दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई डेफिनेटली चलती रहेगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज अपने आप को स्ट्रांगली शो करने की कोशिश करेंगी। चाइना अपना स्ट्रांग डोमिनेंस शो कर रहा है, इंडिया के ऊपर बार बार दबाव बना रहा है। उसका रीज़न ये है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया यूएसए की तरफ जैसे झुक रहा है, यूएसए के साथ उसकी जैसे दोस्ती बढ़ रही है, वो कंटिन्यू करे। चाइना चाहता है कि एशिया में चाइना का ही दबदबा बना रहे, यूएसए की वहाँ पर एंट्री
देखने को ना हो, लेकिन इंडिया एक गेटवे बन जाता है यूएसए की एंट्री का, जिसको चाइना अवॉइड करना चाहता है। इसकी वजह से अगेन एंड अगेन, कभी बीआरआई के द्वारा, कभी अरुणाचल प्रदेश को रीनेम करके वो इंडिया पे दबाव बनाए रखना चाहता है। अगर हम बात करें इंडिया एंड चाइना के बीच में रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो भी इनका इकोनॉमिकली या जो हम कहते हैं व्यापार वगैरह चल रहा है, वो दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे जब बात आती है, वो कहीं ना कहीं इसलिए कि दोनों कंट्रीज ही झुककर अपने आप को दबाव में नहीं दिखाना चाहती है, दोनों ही स्ट्रांगली खड़े होना चाहते हैं वर्ल्ड पावर्स की तरह। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया एंड चाइना का मुद्दा। होपफुली कुछ क्लियरेंस मिला होगा हमें जो भी इन दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है। अगर आप ऐसे किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।